हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है अमोनिया के बारे में पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं अमोनिया के बनाने की विधि, ठीक है, अमोनिया का गुण और उपयोग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमोनिया, इसका पहला हेडिंग है विरचन बनाने की विधि। अमोनिया को कैसे बनाया जाता है। पहले अमोनिया देखें कहाँ पाया जाता है। अमोनिया कम सूक्ष्म मात्रा में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वह कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में वायु और मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है, जैसे यूरिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वह बहुत कम मात्रा में वायु और मिट्टी में पाई जाती है, उपस्थित रहती है। और ये कैसे बनती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे यूरिया, इनके विघटन से यह सूक्ष्म मात्रा में अमोनिया बनती है। समीकरण देख लें, यह आपका यूरिया है NH2CO NH2, ठीक है। जल की उपस्थिति में इसका विघटन हो रहा है यूरिया का, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है, अमोनियम कार्बोनेट टूट जाएगा जिससे अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यूरिया जो है जल से मिलकर अमोनियम कार्बोनेट बना रहा है और अमोनियम कार्बोनेट के टूटने से आपका अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस तरह से सूक्ष्म मात्रा में वायु और मिट्टी में अमोनिया उपस्थित रहती है, ठीक है। छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगर जो है कम मात्रा में आपको अमोनिया चाहिए तो वह अमोनिया कैसे प्राप्त होगी, अमोनियम लवणों से प्राप्त होगी, ठीक है, जो कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है, उनकी अभिक्रिया जो है कास्टिक सोडा से कराई जाती है, यानी OH से कराई जाती है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH ट्वाइस से कराई जाती है। तो जिससे अमोनियम लवण टूट जाते हैं और आपको अमोनिया प्राप्त होती है। समीकरण देखें, यह आपका अमोनियम लवण है, अमोनियम क्लोराइड, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जिससे आपको अमोनिया प्राप्त होती है, जल मिलता है और कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो अमोनियम लवण अर्थात अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जिससे आपको अमोनिया प्राप्त होती है। दूसरा आप देखें, यह आपका अमोनियम लवण है जिसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं। तो अमोनियम सल्फेट की क्रिया कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। अमोनियम सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जिससे अमोनिया जल और सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह अमोनियम लवण अर्थात सोडियम सल्फेट की क्रिया कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है, ठीक है। तो यह छोटे स्तर पर अमोनिया प्राप्त करने की तरीका है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में व्यापक स्तर पर अमोनिया चाहिए तो उसके लिए हाबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। व्यापक स्तर पर अमोनिया हाबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आप ध्यान से समझे हाबर प्रक्रम से अमोनिया कैसे बनाई जाती है। ध्यान से देखें, हाबर प्रक्रम का यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बन रहा है आपका अमोनिया गैस। तो डेल्टा H फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है वह है -46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे इस समीकरण में आप ध्यान से देखें तो एक आयतन नाइट्रोजन है और 3 आयतन हाइड्रोजन है, अर्थात 4 आयतन मिल रहे हैं तो 2 आयतन अमोनिया बन रही है, ठीक है। तो 4 आयतन से आपको 2 आयतन बनाना है, तो इसके लिए आपको उच्च दाब की आवश्यकता होगी। जब आप उच्च दाब लगाएंगे तभी जो है 4 आयतन जो होगा वह 2 आयतन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया उत्पादन में उच्च दाब की आवश्यकता होगी और अधिकतम ताप की भी आवश्यकता होगी, उच्च ताप की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वैज्ञानिक हैं ले सैतेलिए सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि 4 आयतन को आप 2 आयतन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ला सैतेलिए के अनुसार उच्च दाब की जरूरत होगी। तो उच्च दाब अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है,
अमोनिया के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ, ठीक है, जो अनुकूलतम परिस्थितियाँ हैं वह 200 × 10⁵ पास्कल है। 200 × 10⁵ पास्कल अर्थात लगभग 200 वायुमंडल दाब। 200 वायुमंडल दाब। टेम्परेचर जो है वह लगभग 700 केल्विन चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 700 केल्विन चाहिए। और थोड़ी मात्रा में पोटेशियम ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है दाब जो है अत्यधिक दाब की आवश्यकता है, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब। ताप जो है वो लगभग 700 केल्विन चाहिए। और थोड़ी मात्रा में पोटेशियम ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग है। ठीक है, उत्प्रेरक का उपयोग क्यों है? ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। जो साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर है वह इन उत्प्रेरकों के द्वारा बढ़ाई जा सके। तो आप देख रहे हैं कि हाबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में, ठीक है, लासतेलिए सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब की आवश्यकता होती है, 700 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक के रूप में आप देख रहे हैं पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। अब अमोनिया उत्पादन के लिए जो प्रवाह चित्र है, फ्लो डायग्राम है, उसको ध्यान से आप समझें। यह अमोनिया उत्पादन का फ्लो डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस को डाला जा रहा है और यहाँ पे संपीडक लगा हुआ है जो दोनों को संपीड़ित करने का काम कर रहा है, दोनों को दबाने का काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें 20 m पास्कल जो है यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर गैसें जो हैं उत्प्रेरक के पास आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेरक आयरन ऑक्साइड रखा गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड रखा गया है और यहाँ का टेम्परेचर जो है 700 केल्विन है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर भी कितना है? 700 केल्विन है। और इस टेम्परेचर, उत्प्रेरक और दाब के प्रभाव के कारण जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन आपस में मिल रहे हैं और अमोनिया बन रहा है। लेकिन जो जितने भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस हैं सब अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है और अमोनिया भी है। ठीक है, यह अमोनिया जो है वह लिक्विड रूप में यहाँ पे आप देख रहे हैं इकट्ठा हो रहा है और जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस के रूप में है वह उनको पंप के द्वारा फिर वापस खींचा जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को पंप के द्वारा वापस खींच रहे हैं, फिर जो है इसको उत्प्रेरक के पास लाएंगे और उत्प्रेरक से, ठीक है, प्रेशर की मदद से और 700 दाब पर ये आपस में फिर जुड़ेंगे और अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो है लगातार करते रहते हैं और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो यह अमोनिया उत्पादन के लिए एक प्रवाह चित्र है, फ्लो डायग्राम है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके गुणों के बारे में। तो ध्यान से समझें, अमोनिया के गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वह तीखी गंध वाली है। अमोनिया की महक जो है वह तीखा होता है। ठीक है, तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इसका हिमांक तथा क्वथनांक, तो अमोनिया का हिमांक और क्वथनांक देखें, हिमांक जो होता है 198.4 केल्विन तथा क्वथनांक इसका होता है 239.7 केल्विन है। ठीक है, जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होता है। ठीक है, जैसे जल जो है द्रव और ठोस अवस्था में हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ा होता है, ठीक उसी तरह से अमोनिया भी द्रव और ठोस अवस्था में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, जिसके कारण इसके गलनांक और क्वथनांक के मान इसके अणु द्रव्यमान के आधार पर अपेक्षित मान की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण जो है इसके गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है? अधिक होता है इनके अणु द्रव्यमान के आधार की अपेक्षित मान की तुलना में। ठीक है, अब जो है अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए कि अमोनिया की संरचना कैसी होती है, तो अमोनिया का अणु जो होता है वह त्रिकोणीय पिरामिडी होता है।
अमोनिया का अणु जो है वह त्रिकोणीय पिरामिडी होता है जिसके शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु है। ठीक है, अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पिरामिडी है जिसके शीर्ष पर नाइट्रोजन का परमाणु होता है। ठीक है, इसमें 3 आबंध युगल और 1 एकाकी युगल होता है। ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है 3 देखिए बंध वाले जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह आपके अमोनिया का स्ट्रक्चर है, NH3 का स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना कहते हैं। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह जो कोण है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वह है आपका 107 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 107.8 डिग्री का यह जो है कोण बन रहा है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की जो दूरी है बंध की लंबाई वह 101.7 पिकोमीटर है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन बंध की लंबाई कितनी है, 101.7 पिकोमीटर है, और जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वह 107.8 डिग्री है। तो अमोनिया की संरचना कैसी होती है, अमोनिया अणु की त्रिकोणीय पिरामिडी होती है और इसके शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, इसमें 3 आबंध युगल होते हैं। ठीक है, 3 जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके रासायनिक गुण के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अमोनिया के। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है। ठीक है, अमोनिया गैस जो है वह जल में घुल जाता है, जल में अत्यधिक विलेय है। हाइड्रोक्साइड आयन बनाने के कारण यह जलीय विलयन दुर्बलता क्षारीय होता है। अमोनिया जो है, अमोनिया गैस वह जल में क्या होता है, अत्यधिक विलेय होता है, और घुलने के बाद वह हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, जिससे उसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, दुर्बलता क्षारीय होता है। तो यह अमोनिया गैस है, ये जल लिक्विड है जिसमें यह घुल रहा है, जिससे अमोनियम आयन बन रहा है, अमोनियम आयन का जलीय विलयन और हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। इस हाइड्रोक्साइड के कारण विलयन कैसा हो जाता है, दुर्बलता क्षारीय हो जाता है। यह अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाती है। ठीक है, अमोनिया जो है वह अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाती है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट इत्यादि। एक दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवणों के विलयनों से उनके हाइड्रोक्साइडों को अवक्षेपित करती है। तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है एक दुर्बल क्षार की तरह काम करती है OH आयन के कारण। ठीक है, तो अमोनिया जो है दुर्बल क्षार के रूप में कई धातुओं के लवणों के विलयन में से उनके हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित करती है। ठीक है, ध्यान से देखें, यह जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है, जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं आप जलीय विलयन में। ठीक है, तो इसमें जो है धातु जो है अलग हो रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यह अवक्षेप के रूप में अलग हो गया, श्वेत अवक्षेप के रूप में, और अमोनियम सल्फेट बन रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका अमोनिया है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में यह जो है क्या कर रहा है, यह जो है धातु को अवक्षेपित कर दे रहा है। ठीक है, तो एक दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवण के विलयन से, ठीक है ना, कई धातुओं के लवणों के विलयन से उनके हाइड्रोक्साइडों को अवक्षेपित करता है। ठीक है, तो यह आपका जिंक सल्फेट है, यह धातु का सल्फेट है। ठीक है, इसके विलयन में से इसके हाइड्रोक्साइडों को क्या करेगा, अवक्षेपित कर देगा, अर्थात जिंक सल्फेट जो है जिंक हाइड्रोक्साइड में अवक्षेप में प्राप्त हो जाएगा। यह किसके कारण है, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण है, जो एक दुर्बल क्षार का काम कर रहा है। उसी तरह से देखें फेरिक क्लोराइड जो है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड जो है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार का काम करेगा, जिससे फेरिक क्लोराइड जो है फेरिक, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में देखें यहाँ पे Fe2O3.XH2O के रूप में भूरे अवक्षेप के रूप में यह अवक्षेपित हो जा रहा है और अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अमोनिया है यह एक दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवणों के विलयन से उनके हाइड्रोक्साइडों, कुछ धातुओं के जलीय ऑक्साइडों को अवक्षेपित करता है।
जैसा कि आप इन दो समीकरण में देखा कि जिंक सल्फेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण जिंक हाइड्रोक्साइड के रूप में सफ़ेद अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित हो जा रहा है। उसी तरह फेरिक क्लोराइड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कारण, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के रूप में भूरे अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित हो जा रहा है। अगला देखें इसका रासायनिक गुण। अमोनिया अणु के, ठीक है, अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति इसे लुईस क्षारक बनाती है। ठीक है, तो अमोनिया अणु में की संरचना में आपने देखा कि नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो किसी के साथ बंध नहीं बनाया है, ठीक है ना। बाकी इलेक्ट्रॉन जो हैं वह हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यह 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए हैं जो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण यह क्या हो जाता है, लुईस क्षारक बनाता है। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति इसे लुईस क्षारक बनाती है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन एकाकी युगल दान करके, ठीक है, अमोनिया क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, दान कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन, यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल दान करके धातु आयनों के साथ बंध बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दान करके देकर धातु आयनों के साथ बंध बनाता है। ऐसे संकुल यौगिकों के बनने का कॉपर आयन और सिल्वर आयन जैसे धातु आयन को पहचानने में अनुपयोग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अमोनिया है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दान कर देता है, किसको, धातु आयनों को दान करके उनके साथ बंध बना लेता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होगा, तो ऐसे संकुल यौगिकों को बनने का, जब दान कर देगा तो संकुल यौगिक बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिससे कॉपर और सिल्वर आयन जैसे धातु आयनों को पहचानने में इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखें कैसे, यह आपका कॉपर आयन है जो नीले कलर का है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2+ आयन, 2+ चार्ज है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और अमोनिया के पास जो है 2, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस कॉपर को दे देगा और देने के बाद इसके साथ बंध बना लेगा, एक संकुल बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो यह अमोनिया जो है इस कॉपर आयन के साथ जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और जिसका कलर गहरा नीला हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर आयन का कलर जो है नीला है और अमोनिया से जुड़ने के कारण इसका कलर गहरा नीला हो गया। इस तरह से हम कॉपर आयन की पहचान कर लेते हैं, धातु आयन की पहचान कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सिल्वर आयन है जिसका कलर इस समय क्या है, रंगहीन है। ठीक है, और जब यह क्लोराइड आयन से जुड़ता है सिल्वर क्लोराइड बनता है और इसका श्वेत अवक्षेप आता है, सफ़ेद कलर आता है, श्वेत अवक्षेप आता है। अब यह जो श्वेत अवक्षेप है सिल्वर क्लोराइड का, यह अमोनिया के जली विलयन में जब इसको डाला जाता है सिल्वर क्लोराइड को, यह सिल्वर जो है, ठीक है, वह अमोनिया, सिल्वर क्लोराइड जो है वह अमोनिया के साथ जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और इसका जो श्वेत अवक्षेप है, श्वेत कलर है, यह खत्म हो जाता है और रंगहीन हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अमोनिया ने अपना एकाकी युगल दान करके सिल्वर के साथ बंध बना लिया है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया है। ठीक है, और इसका कलर जो है श्वेत अवक्षेप से क्या हो गया है, रंगहीन हो गया है, कलर लेस हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जिससे यह लुईस क्षारक की तरह कार्य करता है और यह इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म दान करके धातु आयनों के साथ बंध बनाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिससे कॉपर और सिल्वर जैसे धातु आयनों की पहचानने में इसका यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, इसके यूज के बारे में, अमोनिया का क्या यूज है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में, ठीक है, नाइट्रोजन वाले खाद्य जो होते हैं उनके उत्पादन में इसका यूज होता है अमोनिया का। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट,
ठीक है, तथा कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया का उपयोग जो है वह कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में है और अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में इसका यूज होता है। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इनके उत्पादन में अमोनिया का यूज होता है। इसके अलावा कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, जिनमें से नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में भी अमोनिया का उपयोग है। ठीक है, जो एक अकार्बनिक यौगिक है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में भी उपयोग में आती है। तो आप देख रहे हैं लिक्विड अमोनिया का यूज जो है वह प्रशीतक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में भी उपयोग में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा अमोनिया के बनाने की विधि, अमोनिया का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अमोनिया का उपयोग। अमोनिया के उपयोग में आपने देखा कि अमोनिया जो है कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और कुछ अकार्बनिक यौगिक के उत्पादन में किया जाता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है। ठीक है, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में भी उपयोग में आती है। ठीक है, यह था आपका अमोनिया के बारे में। ठीक है, अब आप इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। थैंक यू।